उनकी बातों पे न जाओ वो क्या कहता है, उनके कदमों की तरफ देख के वो किधर जाता है। बात कहना तो बहुत आसान है, करना मुश्किल है। ये हुकूमत बात करती है लेकिन कर नहीं पाती। और मेरा सीधा आरोप है कि अभी नालंदा में जो कुछ हुआ है वो सरकार की नाकामी की दलील है। अब मैं हिंदू समुदाय के अपने मित्रों से कहना चाहता हूँ, उनके इंटेलेक्चुअल से कहना चाहता हूँ, राम पर आस्था रखने वाले लोगों से कहना चाहता हूँ, राम के पवित्र नाम का हनन हुआ है, राम के आदर्शों का उल्लंघन हुआ है। सियासी रोटी पकाने वाले लोग, राम जन्मभूमि के नाम पर राजनीति करके गद्दी पर पहुंचने वाले लोग, ये उन्हीं लोगों की करतूत है। रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसक झड़पें हुई और इस मामले को लेकर के जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं या विपक्ष में वो कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि सरकार में जो सेकुलरिज्म की बातें की जा रही है, नारा लगाया जाता है, वो सब खोखला वादा है। अकलियतों पर यानी माइनॉरिटी के लोगों पर ज्यादती की जा रही है, मस्जिद की मीनारें तोड़ दी जाती हैं और इमाम पर हमला किया गया, जो संपत्ति है उसे नुकसान पहुंचाया गया। अख्तरुल ईमान साहब, महागठबंधन की सरकार है, मुसलमानों के अधिकार के रक्षा की बात की जाती है, ये पार्टी करती है, लेकिन आप सवाल खड़े कर रहे हैं। उनकी बातों पे न जाओ वो क्या कहता है, उनके कदमों की तरफ देख के वो किधर जाता है। सच्चाई की बात, इंसाफ की बात तो हर कोई कहता है। बात कहना तो बहुत आसान है, करना मुश्किल है। ये हुकूमत बात करती है लेकिन कर नहीं पाती है। और मेरा सीधा आरोप है कि अभी नालंदा में जो कुछ हुआ है वो सरकार की नाकामी की दलील है। और मुझे अफसोस है, अब मैं हिंदू समुदाय के अपने मित्रों से कहना चाहता हूँ, उनके इंटेलेक्चुअल से कहना चाहता हूँ, राम पर आस्था रखने वाले लोगों से कहना चाहता हूँ, राम के पवित्र नाम का हनन हुआ है, राम के आदर्शों का उल्लंघन हुआ है। राम के जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो तांडव किया गया है बिहार में, क्या उसे कभी राम जी बर्दाश्त कर सकते थे? नहीं किया जाता। ये राम जी का नाम लेकर सियासी रोटी पकाने वाले लोग, राम जन्मभूमि के नाम पर राजनीति करके गद्दी पर पहुंचने वाले लोग, ये उन्हीं लोगों की करतूत है। और उसी करतूत की वजह से आज नालंदा में मुस्लिम माइनॉरिटी की दुकानें जलाई गईं। एक तारीखी मदरसा अजीजिया जो वक्फ की इमलाक है और उसको जलाया गया है। मस्जिद के मीनारे तोड़े गए, मस्जिद के मीनारों पर झंडे बांधे गए और बजरंग दल के झंडे बांधे गए, लाल झंडे बांधे गए उसमें। किसने इजाजत दी उस बात को? और ये सब कुछ हुआ है हुकूमत की गफलत की वजह से हुआ है। लगता है पूरा तौर पर एक प्लान हो जैसे कि मुस्लिम माइनॉरिटी को खौफ में मुब्तला कर देना है। कुछ अखबारों ने उल्टी सुल्टी रिपोर्टें भी की हैं। एक तो मुझे हैरत है कि माइनॉरिटी का दम भरने वाली सहाफत न जाने क्यों हो गया लकवा उनको। अखबारों की सुर्खियां तो आज बड़ी बड़ी होनी चाहिए थी। हिम्मत नहीं है लोगों को लिखने के लिए। किसके नाम पर जीना चाहते हैं? इसको टेंडर और जो मिल रहा है किसके नाम पर मिल रहा है? और उसी के नाम उसके बारे में लिखने के लिए तैयार नहीं है। हम मुस्लिम तंजीमों के लोगों से कहना चाहते हैं, मिल्ली तंजीमों से, कि उठिए, अगर आपने वक्त के साथ इंसाफ नहीं किया तो आने वाला दिन कल आपके साथ इंसाफ नहीं होगा। तमाम तो लोगों के लिए मेरा पैगाम यह है कि आज हिंदूवादी संगठन के का जो ये मामला हुआ है उनके लिए अगर हिंदू लोग नहीं उठे, अगर मुस्लिम लोग ना उठें, तो मैं समझता हूँ कि बिहार का बड़ा नुकसान होगा। बिहार गरीब है, पसमानदा है। बिहार की पसमानदगी को तब्दील करने का एक ही तरीका है कि यहाँ मादनियात नहीं है, यहाँ पर जो दूसरे रिसोर्स हैं वो नहीं है, कल कारखाने नहीं है। कल कारखाने लगाने के लिए हुकूमत दावत दे रही है, कालीन बिछाकर कोई आने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में अगर इसी तरह के मामलात होंगे बदअमनी के, तो क्या बाहर से कोई कल कारखाना लगाने के लिए आएगा? महात्मा महावीर का नाम हम लेते हैं, हम बुद्ध का नाम लेते हैं, मनेर की प्रेम की धरती का हम नाम लेते हैं, लेकिन सिर्फ ये हमारे शब्द रह गए हैं ना। हमारे चरित्र में तो कुछ ऐसा नहीं दिखता। अख्तरुल ईमान साहब की जिस तरह से रमज़ान का महीना चल रहा है, कई सारे इशूज़ हैं माइनॉरिटी के, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस, इसके जो भी छोटे से बड़े नेता हैं वो सोशल मीडिया पे भी इन चीज़ों का तज़किरा नहीं कर रहे। आखिर क्या मसलहत हो सकती है इसमें? ये तो समझना चाहिए हमारे मसलहत पसंद उन तमाम तर सियासतदानों को, उन तमाम तर दानिशवरों को, कि अब आपकी बात भी नहीं करने लगे लोग। ये एक वक्त था माई समीकरण का मामला, बिहार शरीफ जला था तो लालू जी उड़ के वहाँ चले गए थे। लेकिन लालू जी के शहजादे हैं तेजस्वी जी, अक्ल से लब नहीं खोले हैं। तो आप देख लीजिए, मैं हमेशा कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, लालू जी के साथ काम करने का मौका मिला है। मैं उनका नाम बड़े आस्था के साथ लेता हूँ, बड़ी मोहब्बत से लेता हूँ, बड़े अदब से लेता हूँ उनका नाम। लालू जी के राजद में और आज के राजद में बड़ा फर्क हो गया है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं जो घटना क्या वो चले गए थे, बिल्कुल उड़ के चले गए थे। और आपको पता है कि मामला क्या हुआ कि वो राजद थी माई समीकरण की, 2 अक्षरों की थी। ये अल्फ़ाबेट कितने हैं? 26। अब ये A to Z के हो गए हैं। इसलिए आज के राजद वाले ये क्या समझते हैं, ये लेटर निकल भी जाए माई तो 25 तो मेरे साथ है ही, तो उनकी बात करने की क्या जरूरत है? इसलिए कल से चुप्पी मरे हैं।
चुप्पी बांधे हुए हैं। बोलना चाहिए, जाना चाहिए। मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि जिन संगठनों ये मामला किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाइए, उनको जेल के सलाखों में डालिए, उन पर मुकदमा दायर कीजिए। और मामला ये है कि जिनके इमलाक का नुकसान हुआ है, जान का, माल का, इज़्ज़त का, आबरू का, ऐसे तमाम लोगों को मुआवजा दीजिए। मदरसा अजीज़ या जामे मस्जिद का जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफ़ी करिए। और साथ ही जिन अफसरों की लापरवाही के नतीजे में, चूँकि परसों शाम से ही मामला वहाँ पर हो गया था और उसके बाद भी आप पूरा नहीं कर पाए, तो ऐसे तमाम तर अफसरों को फौरी तौर पर मुअत्तल कीजिए। और माननीय मोहतरम वज़ीर आला से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। वज़ीर आला मोहतरम, इंसान की कमज़ोरी होती है कि वो अपने घर से, बस्ती से, देश से मोहब्बत करता है। यकीनन है कि आप पूरे राज्य के मुखिया हैं, लेकिन नालंदा से आपको ताल्लुक़ रहा है। नालंदा को सजाने संवारने में आपने कोई कसर बाकी नहीं रखी है, लेकिन नालंदा की खूबसूरत दुल्हन को जो जहर दिया जा रहा है, सबसे गुस्सा आपकी पेशानी पर आना चाहिए। लेकिन आपके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं देख रहा हूँ, तो अंदर अंदर दिल घबराता है कि क्या वजह है। माइनॉरिटी की बस्तियाँ जली हैं, शायद इसीलिए आप चुप हैं। तो ये थे हमारे साथ अख्तर उल ईमान। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि जिस तरह से अक़लियत आबादी को निशाना बनाया गया, धर्म के नाम पर, जुलूस के नाम पर, उस पर कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं। उन्होंने हवाला इस बात का भी दिया, तस्करा किया कि लालू प्रसाद यादव जब इस बिहार में थे और बिहार शरीफ में इस तरह की घटना हुई थी तो वो हेलीकॉप्टर से उड़ करके वहाँ चले गए थे हालात को काबू करने के लिए। लेकिन आज जो उनके पुत्र हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो खामोश हैं, ट्वीट भी नहीं कर रहे हैं और लोगों से आह्वान भी नहीं कर रहे हैं। इन सारे मामलों पर AIMIM ने ये घोषणा की है कि उन इलाकों का दौरा किया जाएगा। हालात कैसे हैं, किन वजह से हुआ और किसकी क्या परेशानी हुई, सरकार से मुआवजे की मांग भी रखी गई है।